मैं सर 99 में कारगिल लड़ाई में मौजूद था। अच्छा। मुझे 8 गोली लगी हुई हैं। 8 गोली लगी? 8 गोली लगी हुई हैं। सर ये है कि युद्ध तो वैसे होना नहीं चाहिए, क्योंकि युद्ध एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर दोनों को नुकसान है, बिल्कुल सही बात है। माल भी और नुकसान जाने वाला सब कुछ है। मैंने 2 आदमियों को मार दिया था। अच्छा। और मुझे गोली लगी थी। मेरे 3 गोली हाथ में लगी हुई हैं और 5 गोली पाँव में। 8 गोली लगी हुई मेरे को। हम पैदा इसीलिए हुए हैं कि देश की सेवा के लिए। और जज्बा जो है उसी से ही लड़ाई जीती जाती है। जब तक जज्बा और जोश नहीं है तो लड़ाई नहीं जीती जाती। इस गांव के तो वैसे तैयार रहते हैं, क्योंकि 800 फौजी इस गांव में, मतलब अगर रिटायरमेंट और जो ऑन ड्यूटी अगर हम लोग मिला लें तो 800 के आसपास फौजी हैं। 800 फौजी? 2 लड़के हैं मेरे, दोनों फौज में, और दोनों आगे हैं। अभी भी आज भी हमें हुक्म मिला तो हम अपने मुल्क के लिए जाने के लिए तैयार हैं। घर बैठे कमाए 1500 रुपए प्रतिदिन, वो भी विदाउट इन्वेस्टमेंट। बस डाउनलोड करें बैंक साथी ऐप, फ्री ट्रेनिंग लेकर कमाना शुरू करें। बैंक साथी से जुड़कर 15 लाख लोगों के सपने हुए पूरे। अब बारी है आपकी। और अभी हम मौजूद झुंझुनू के धनूरी गांव के अंदर। और धनूरी गांव की मैं बात करा तो भारत के अंदर सबसे ज़्यादा शहीद एक गांव से अगर कोई गांव से ही तो वो गांव को नाम है धनूरी। और पूरा है भारत के अंदर जो भी गांव को नाम है। और भी की वजह यही है क्योंकि उरा का जगह लोग हैं, शेखावाटी झुंझुनू और गांव का जगह लोग हैं कि उरे की जगह माटी है भी के अंदर है को जज्बो है कि देश सेवा के सबसे आगे रही। और क्योंकि अभी भारत पाकिस्तान को युद्ध चल रहा है तो पूर्व सैनिक आप साथ मौजूद जगह की काफ़ी सारी जगह में लड़ेड़ी भी हैं। तो बण को अभी के जज्बो है, बण की के सोच है और बण को के मानना है युद्ध के ऊपर। और अनसे बातचीत आप करा वीडियो थाने शेयर करना है, लास्ट तक जरूर देखना है। हाँ जी, राम राम जी। सर क्या नाम है? मेरा नाम इकराज नबी है सर। इकराज जी, बताओ कि थे भी आर्मी के अंदर के पहला? हाँ, मैं सर 99 में कारगिल लड़ाई में मौजूद था। अच्छा। मुझे 8 गोली लगी हुई हैं। 8 गोली लगी? 8 गोली लगी हुई हैं। और मैं पूरे जो कारगिल युद्ध को मैंने शुरू से लेकर आखिर तक पूरे को पस मंज़र मेरे सामने, नज़रों के सामने रहा है। अच्छा। और जब कारगिल का युद्ध ख़त्म हुआ तो उसके बाद में मैंने टाइगर हिल पे जा कर के पाकिस्तान के जो 11 आदमी थे उनकी जनाजे की नमाज़ मैंने पढ़ाया, उनको सुपुर्द खाक किया। अच्छा। पाकिस्तान वालों ने उस वक्त में ये कहा था कि हमारी आर्मी नहीं है, लेकिन हमने कहा कि आपकी आर्मी है। उन्होंने लेने से इनकार कर दिया था। फिर मैंने वहाँ जा कर के उनकी शनाख्त किया और उनके जो बाकायदा जो उनके पास में शनाख्ती कार्ड थे और जिसे आईडी बोलते हैं वो आईडी थी, उनको उर्दू में लिखा हुआ था। तो मैंने उसको देख करके फिर उनको बताया कि आपकी आर्मी है। वो थी 12 NLI। तो इनकार ही कर दी चीज़ से कि हमारा ही को नहीं है। बिल्कुल उन्हें इनकार कर दिया था कि हमारी आर्मी नहीं है। लेकिन हमने ये कहा कि आपकी 12 NLI है, आप उनकी 12 NLI इन्फेंट्री जो बटालियन वहाँ पर डिप्लॉय थी। वो मतलब इंसानियत का नाता थे जो वो काम करे हो। इसलिए कि उन्होंने क्या किया था कि हमारी जो डेड बॉडियाँ थी उनको लेने वो अंगहीन करके हमें सुपुर्द किया था। लेकिन हमारा एक फ़र्ज़ बनता था कि हम एक अपने कम्युनिटी को या अपनी ख़ास करके अपने मुल्क को हम ये सब ये चाहते थे कि वो अपने डेड बॉडी के साथ में अंगहीन करके दिया हमको। लेकिन हमारा दायित्व, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि उनको सुपुर्द खाक जिस तरीके से, जिस कम्युनिटी से जो प्यार, जंग आपकी जगह है, दुश्मनी आपकी जगह, इंसानियत आपकी जगह है। हमने ये कहा कि ये तो मिट्टी में क्या एक पत्थर मारें या 100 मारें तो बराबर है। लेकिन हम भी उनका अपना जो किरदार था वो अंतिम संस्कार किया, वो हमने बिल्कुल बाकायदा रसूम के मुताबिक उसको जो 11 आदमियों की, एक दिन मैंने 5 आदमियों की, एक दिन 6 आदमियों की, 11 आदमी जनाजे के बाद मैंने पढ़ाया टाइगर हिल के ऊपर। अच्छा। और सुपुर्द खाक किया उनको। तो फिर साहब तारो क्या काम रिया करते फौज के अंदर? मैं उस वक्त में मौलवी की ड्यूटी करता था। तो फिर साहब मौलवी की ड्यूटी करता फिर भी 8 गोली है के साथ? हाँ, ये वो मैं 95 के अंदर मैं जो लड़ाई के अंदर मैं ज़ख्मी हो गया था। उसमें जो टेररिस्ट थे उनके सामने आपस में मुठभेड़ हुआ था, क्लोज फाइट हुई थी हमारी। थारी खुद की हुई? मेरी अपनी पर्सनल हुई थी मेरे से। अच्छा। मैंने 2 आदमियों को मार दिया था। अच्छा। और मुझे गोली लगी थी, मेरे 3 गोली हाथ में लगी हुई हैं और 5 गोली पाँव में, 8 गोली लगी हुई मेरे को। तो हाथ अभी भी बराबर काम कर रहे हैं? नहीं, अभी काम करता लेकिन वो वेट नहीं ले पाता, ना पाँव ले पाता। इस पूरा वो जो है आर्टिफिशियल। अभी भी तबियत की बिल्कुल सही लग रही है? हाँ, अभी भी आज भी हमें हुक्म मिला तो हम अपने मुल्क के लिए जाने के लिए तैयार हैं। यह बात चीज़ आप कहा कि 8 गोली लागी भी का बावजूद भी जो है ना कि अभी भी अगर मौका मिलो तो साहब क्या लगे कि ये जज्बा या फिर बार-बार जिता हुआ है? बिल्कुल, ये जज्बा ही हमारे को आज ये जो मैसेज आ रहा है हमारा लेफ्टिनेंट करने जा रही हैं तो उनका देखिए, अभी एक लेडीज़ है उसका ये जज्बा है। हम तो आज पुराने हो गए, हम तो पूरा जंग को देखा है हमने। हम आज भी अगर हमें हुक्म दिया जाए वतन की तरफ से तो हम जान लेते हैं हमारी जान माल सब कुछ आपके लिए हाजिर है।
हम बिल्कुल जान माल और पूरा अपने वतन के लिए कुर्बान कर सकते हैं हम। ऐसी में तो फौज साहब की जहाँ पहला को जो युद्ध हो, अभी क्या युद्ध की बात करा तो कितनों के अंतर आगो पहला, अब तो टेक्नोलॉजी को युद्ध आगो मेरे हिसाब से। अब तो ऐसा है कि पहले के युद्ध में और अब के युद्ध में ये फ़र्क आ रहा है कि अभी टेक्नोलॉजी कुछ ज़्यादा हो गया और पहले ग्राउंड टू ग्राउंड लड़ाई हुआ करती थी। लेकिन अब क्या हो गया, अभी ये जो मिसाइल वगैरह ये सब कुछ हो गया, ये कुछ अलग हिसाब किताब हो गया। पहले कना कोई भी हो गया हथियार छोड़ की जो हाथा सा लड़ांगा है, कोई भी कना कोई मौका नहीं, ऐसा नहीं, उससे पहले हुआ था 71 की लड़ाई जो हुआ वो बताएंगे। अभी हमारे साथ में कप्तान जो अलीसन साहब हैं वो बताएंगे। लेकिन हमने जब लड़ा है, हमने तो बिल्कुल आपस में हथियार, उसने मेरे मुंह पे मारा, मैंने उसके मुंह मारा, फिर मैंने उसके गोली मारा, वो 2 मरे हैं। मेरे को जख्मी पहले मेरा फर्स्ट बुर्ज यहाँ लगा हाथ चेस्ट पे, तो ये मेरी जो बॉडी पे लगी हुई थी वो मैगजीन वो फट गई थी। फिर मेरे को उसने हाथ पे मारा है, फिर मेरे को पाँव पे मारा। जरूरत नहीं कि दूसरा आदमी ने मुझे मेरे को ब्रश मारा, हाथ पाँव के ऊपर मारने के बाद फिर मैं नीचे गिर गया था। अच्छा। फिर हमारी जो जितने साथ में हमारे साथी थे वो सब जो पूरा फायरिंग शुरू कर दिए, तो वो सब फिर पीछे रात का टाइम था, वो फिर भाग गए फिर वहाँ से। अच्छा। तो मैं करीब 2 घंटे के बाद में मुझे वहाँ से उठाया गया था। उससे तो सब एक चीज़ और था, लास्ट बात मैं जानना चाहूँगा कि फौजी ही बे पाकिस्तान के अंदर भी ही, ऑब्वियसली बात है कि अपना दुश्मन देश है, लेकिन फौजी बढ़ेगा भी ही और बे भी आपके देश के लिए लड़ी भी ही। लेकिन भारत का जगह फौजी बा के अंदर कौन सी खास बात है कि बे हमेशा मेरे ऊपर हावी नहीं, हमारे अंदर हमारा एक ये बेल्ट है, कम्युनिटी जो हमारी है, ये जो हमारी जो कौम है वो जज्बाती कौम है। हम अपने वतन के लिए अपनी हर चीज़ कुर्बान करने लिए तैयार है। हमें ये नहीं, सबसे पहला वतन है, वतन सबसे पहला फर्स्ट प्रायोरिटी वतन है हमारा, क्योंकि हमने यही हमारा नमक, हमारे यहाँ एक जो नारा दिया जाता है, नाम नमक और निशान। अच्छा। जान ये सब बात में नाम नमक नहीं, हम अपने वतन का जो नमक खाया है, नाम रखा है हमने वतन, तो हम उसके ऊपर कुर्बान होने के लिए तैयार हैं। हम उसके इसलिए हम उससे पीछे नहीं हटते। हम बिल्कुल सही बात है कि लड़ाई लड़ने के लिए तैयार को नहीं, कुर्बान होने के लिए तैयार ही। बाई वजह है कि बार-बार अपन जीत मिला है। हाजी राम जी। राम राम क्या साहब, नाम पूछा करो? मेरे सूबेदार आमिन अली नाम है। मैं 99 की लड़ाई लड़ चुका हूँ। हम दोनों एक ही साथ में थे। 16 ग्रेनेडियर मेरी है और आज मेरा बच्चा भी 16 ग्रेनेडियर में, वो भी वहीं कारगिल वाली जगह अभी फ़िलहाल डिप्लॉय है। और कारगिल की जो लड़ाई थी वो एक छोटा सा लड़ाई थी, लेकिन जो अभी जो माहौल जो बना हुआ है उसको देखते हुए हम लोगों को ये देखना पड़ता है कि लड़ाई किस प्रकार से लड़ी जा रही है। क्योंकि पहले आमने सामने की लड़ाई हुआ करती थी, उसमें एक दूसरे को गोली मारते, लेकिन आजकल वो नहीं। आर्टी स्लिंग 200 किलोमीटर पीछे से आर्टी स्लिंग और एयर अटैक वगैरह होते रहते हैं। इससे क्या है कि ज़्यादा कैजुअल्टी होती है और इसके अंदर ज़्यादा कैजुअल्टी होने की वजह से वहाँ पे क्या है कि हम पहुँच नहीं पाते हैं और वहाँ पहुँचने के लिए हमें अपने को आपको बहुत मजबूत करना पड़ता है। लेकिन आज भी हम जो एक्स सर्विसमैन हैं, हम आज भी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं और वहाँ पे हम अपने देश के लिए जान माल जो भी हमारे से जितना भी हो सकता है हम करने के लिए तैयार हैं। उम्र कितनी होगी बोल? मेरी उम्र 58 होने जा रही है सब। 58 होने जा रही है जी सब। मतलब ये है कि अभी भी अगर मौको दियो जा तो तैयार हैं। अभी भी हमने अपना ड्रेस तैयार करके रख रखा है सब की, तैयार करके रख रखा है जब भी हम जाने के लिए तैयार हैं सब अभी भी। और हमने अपना पिट्ठू फौज जो भी हमारे जो फौजी है, लगा कि यो वीडियो अगर पाकिस्तान तक जागो तो हथियार पहले डाल देंगे हमें। वो तो पहले तो सिर्फ फौजी को ना, फौज का अलावा भी फौज है, वो तो हमारे से वैसे भी हथियार उन्होंने डाल रखे हैं, वैसे हमारे को देखने से पहले ही उन्होंने डाल रखे हैं। क्या लगे फौज साहब अभी के जगह हालात ही बात देखता हूँ, क्या लगा कि युद्ध की स्थिति क्या बन सके और भी को क्या रिजल्ट आ सके? सर ये है कि युद्ध तो वैसे होना नहीं चाहिए, क्योंकि युद्ध एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर दोनों को नुकसान है, माल भी और नुकसान जाने वाला सब कुछ है। जितना उसके उतना टलना चाहिए, लेकिन जब युद्ध हो ही गया तो फिर पीछे हमको हटना नहीं चाहिए। फिर तो हम आगे जाके ही उनको बताएं कि हम कैसे लड़ते हैं। देखो भगवान करे कि न होएंगे चीज़, लेकिन अगर हुआ है तो थाने के रिजल्ट सामने दिखा था। होए तो हम उसमें ये है कि हम उनको परस्त करके ही वापस अपने को वतन आए। अच्छा जी सब। तो थे भी फौज के अंदर, अभी थे थारे बेटन भी फौज के अंदर फौजी थे बनाए हैं के 5 पीढ़ी लगातार? जी सर, मेरे 5 पीढ़ी है। मेरे दादाजी थे, मेरे वालिद साहब भी थे, मैं भी और मेरा बच्चा भी, ये सब कसम खा लेगी कि देश की सेवा ही करनी और कोई करना ही नहीं। भाई हमारे को हम पैदा इसीलिए हुए हैं कि देश की सेवा के लिए,
बाकी हमारे को क्या है, कमाना ये तो सब चलता ही रहता है, भाई कमाओ तो हर कोई है, कोई भी काम सभी करो को, तो लेकिन कमाओ ही है। देश सबसे प्रायोरिटी हमारे लिए हमारा देश है। देश है तो सब कुछ है, देश नहीं है तो कुछ भी नहीं है। मतलब लड़ाई लड़ी है भी, मौत ने बताया जाए, थारा जगह साथी अपने 8 गोली भी लागी है, खून खराबो भी देखियो है, लड़ाई जान भी जा सके चीज आंखें सामने देखी भी, के बावजूद भी बेटन फौज में भेजे है। जी साहब, अब जाए, अच्छा तो 2 लड़के दोनों फौज में ही? 2 लड़के हैं मेरे, दोनों फौज में, और दोनों आगे हैं। बहुत बढ़िया। वो सब मैंने दोगे अब भी जाए बन से जाए सारी बातचीत होती होगी, अभी जाए युद्ध का हालात थी तो बन से जाए बातचीत होगी 3-4 दिन पहले कि एक बात थे बन खाई कि अगर हो जा है, अगर आपन आप मौका मिला तो क्या करना आप? नहीं, मैंने उनको सब कुछ बता रखा है कि जब भी आपको मौका मिले तो आप अपने मजबूत अपने दिमाग को और अपने शरीर को मजबूत करके और आगे लड़ना है। ये नहीं कि पीछे भागना, पीछे नहीं भागना। हमने आप लोगों को दादा हैं, फिर हमारे वाली साहब हैं, उनकी तरह ही आपको आगे चलना है। ये नहीं कि पीछे भागे, आगे जाओ और जितना हो सके अपना देश के लिए काम पर निछावर हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल, यो एक पिता को और एक फौजी को जज्बो है कि भाई आपकी जगह औलाद ही बान भी हिसाब से तैयार कर रहे हैं कि पीछे नहीं हटना है, चाहे आपना अपने देश के लिए कुर्बान हो जाना है। कैप्टन साहब राम राम। राम राम साहब। कैप्टन साहब ने तो कि पहला की फौज की आप बात करा, अब की फौज की बात करा, कितनों के अंतर आगो अब जया थाने के लागे कि जज्बे की अभी भी जरूरत है कि आपने जगह फौजी बने? देखो, पहले की लड़ाइयों में, युद्धों में और अब के युद्धों में काफ़ी अंतर आ गया है, और जज्बा जो है उसी से ही लड़ाई जीती जाती है। जब तक जज्बा और जोश नहीं है तो लड़ाई नहीं जीती जाती। और इसलिए पहले की लड़ाइयाँ जो थी वो आमने सामने की ज़मीन के ऊपर लड़ाइयाँ होती थी। अब जो है उसमें अंतर आ गया, परिस्थितियों के अनुसार अंतर आता रहता है, क्योंकि जब 62 की लड़ाई हुई तब कुछ और माहौल था देश का, और देश में भी मतलब इतनी तैयारियां नहीं थी। आज़ाद देश को हुए कुछ ही टाइम हुआ था तो हमने उस टाइम डिफीट खाई थी। फिर 62 में सबक सीखने के बाद में 65 के अंदर जो है हमने फिर पाकिस्तान से लड़ाई हुई हमारी, तो उसमें हमें विजय मिले। विजय इसलिए मिली कि हमने तैयारी की और हौसला को अप किया और दोबारा मतलब परास्त न हो, इसलिए वो लड़ाई को जीता। उसके बाद में 71 की लड़ाई हुई तो वो 2 देशों को अलग, क्योंकि वो दूसरे देश का जो बंटवारा करना था, उनकी मांग थी कि हमारे को मदद करो बांग्लादेश को, तो हमने 71 की लड़ाई लड़ी, उसके अंदर मैंने हिस्सा लिया। मैं भी खुद उस टाइम ज़ख्मी हुआ था। और हमारी यूनिट के काफ़ी लड़के शहीद हो गए थे। जैसे 62 के अंदर हमारे गांव के 3 शहीद हुए, 71 के अंदर भी 3 शहीद हुए, और फर्स्ट वर्ल्ड वार से लेकर के सेकंड वर्ल्ड वार सब के अंदर हमारे गांव वालों ने शहादत दी है और अपना परचम जो गांव का नाम और देश का नाम ऊपर किया है। कैप्टन साहब 71 के लड़े थे, बता रहे हो कि तेरे खुद की लड़ेड़ी है, तो भी के अंदर कोई कहानी थारा याद हो है कि दुश्मन आमने सामने हा भी टाइम के परिस्थिति भी टाइम ही के हिसाब से लड़ाई हुई बनकर सामने? वो जो माहौल जो है वो इस किस्म का था कि अगर हम देखें तो आज मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जिस पोस्ट के ऊपर, पहाड़ी के ऊपर हमने चल करके रात के टाइम पर झाड़ियों के अंदर से गुजरते हुए इतने सख्त माहौल के अंदर हमने पोस्ट के ऊपर पहुंच गए थे। उस टाइम आमने सामने की लड़ाई, इधर से भी गोली आ रही थी, इधर से भी आ रही थी, ऊपर से बम्बारमेंट हो रहा था। मतलब कहीं भी कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पर मतलब आदमी छुप सके, लेकिन फिर भी कोई भी टाइम गोली आ सके, कभी मर सके। तो मतलब पूरी रात जो गोलियों के बौछार में और बम्बों के बौछार के अंदर हमने वो पूरी रात निकाली। के बावजूद भी कैप्टन साहब ने दोगी पता होगी करते भी कोई भी सेकंड आप कोई भी पल आप कोई हमला हो सके, फिर भी आप आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते गए और चलते रहे। उसके बाद में रात को जो हवाई फायर भी हुए, और दूसरे रोज़ जो दिन निकल गया तब हवाई फायर हुए। फिर आदेश मिला कि अब ये हमारी विजय हो गई है, हम इसको पोस्ट को छोड़ेंगे, तब उस पोस्ट को हमने छोड़ा था। तो ये है कि जज्बा जब है तो कामयाबी मिलती है, लड़ाइयाँ लड़ते रहते हैं। अब ये जो आज की जो ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ है, तो ये तो हमारी निर्णायक लड़ाई इसे है कि बेगुनाहों को मारा गया है, और बेगुनाह को मारा गया है तो उसको सबक सिखाने के लिए कि तो आप बेगुनाह को क्यों मारा गया है, उनकी कोई गलती नहीं है। इसलिए हमारे देश ने ये इन पर साइलेंट अटैक किया है मिसाइलों से, और उनके 9 अड्डे जो बर्बाद किए हैं, तो वो जायज़ है। और युद्ध तो देखो कोई भी किसी को मतलब फ़ायदा नहीं पहुँचाता है, दोनों को ही नुकसान होता है। लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है तो पीठ भी नहीं दिखानी है, हौसले के साथ लड़ाई लड़के उनको ये सबक सिखाना है पाकिस्तान को कि ये आगे से ऐसे कभी वो नापाक हरकत ना करे। तो
हमारे जो गुरबात इतने सालों से चल रहा है तो उसको भी इस निर्णायक मोड़ पर पहुंच ही गया है, तो आगे के लिए ये सबक सिखा दिया जाए कि दोबारा वो ऐसी हिम्मत ना करे। हिम्मत नहीं। साहब उम्र लगभग तरह कितनी की होगी? मेरी उम्र 78 साल हो गई, लगभग 80 साल उम्र होगी। बताओ कि अब अगर मौका मिला है, अभी कैप्टन साहब मौका मिला तब भी हम जाते हैं। मैं तो अभी 10 तारीख को ही जम्मू जाकर के आया, हमारी यूनिट वहाँ थी, तो वहाँ उन्होंने मतलब सिल्वर जुबली डबल बुलाया था। मैं वहाँ का सूबेदार में जो रहा हुआ था तो हमारे सभी को बुलाया था। मेरे साथी अयूब खां भी मेरे साथ गए थे। उस टाइम हम काफ़ी अक्सर करीब 500 अक्सर वहाँ पर जा कर के अभी भी आए हैं। 14 तारीख को वापस रिटर्न हुए हैं, ये कुछ दिन बाद में ही होगा। उससे पहले भी जो हमने लड़ाइयाँ लड़ी थी उस जगह पर मैं, जब हमारे 50 साल हो गए थे तब मैं जा कर के आया था उस पोस्ट के पुंछ के अंदर जो हमने लड़ाई लड़ी थी। अभी आप बात करें 80 साल की की उम्र है, काफी ज्यादा हो जाए, थोड़ा शरीर भी साथ खुंदे है इतनी उम्र होने के नहीं बावजूद, दे, लेकिन हौसला जो है वो आदमी का सब कुछ कराता है। अभी भी अगर मौका मिले तो मौका मिले जाएंगे, मौका मिले तो हम हमारी जो भी खिदमत होगी वो देने के लिए आज भी तैयार हैं, चाहे सो शारीरिक हो, मेंटली हो, चाहे आर्थिक हो, कोई भी मैं जो है मदद की अगर देश को ज़रूरत होगी तो हम देंगे, हम तैयार हैं उसके लिए। मैं कि धनूरी गांव के अंदर बाकी खास बात है, ऑब्वियस सी बात है कि पूरा भारत का जगह जबान है बहादुर ही, लेकिन धनूरी गांव की बात आप बात करो तो पूरे भारत के अंदर ही को नाम है। और क्या खास बात हो रही मिट्टी के अंदर है, क्या बा वजह है कि क्यों इतना जज्बो इतना जो वो हाई लेवल के ऊपर रहेगा? देखो इसका यह है कि हम शेखावाटी के अंदर जो क्याम खानी कौम जो है इनका पीढ़ियों से ही मतलब ये ताल्लुक आर्मी से रहा है। पहले नवाबी दौर में भी हमारे जो पूर्वज थे वो देश के लिए या अपने वतन के लिए या अपने जगह के लिए हमेशा ही मतलब युद्ध के लिए लड़ाई लड़ते रहे हैं, चाहे वो मुग़लों का टाइम हो चाहे अंग्रेज़ों का टाइम हो। आज़ादी के अंदर भी काफ़ी हिस्सा लिया, फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार और 62, 71, कारगिल, सब में हमारे गांव ने हिस्सा लिया है। और हिस्सा लिया नहीं लिया बल्कि उन्होंने अपनी शहादत का भी परचम दिया है। तो ये इससे क्या है कि हमारी ये एक क्याम खानी कौम के अंदर मतलब आर्मी के अंदर भर्ती होना और देश की सेवा करना ये एक गर्व का मानते हैं। और जिस एक तरह से तो धर्म बन गया। डॉक्टर साहब क्या लगा कि अब जगह नौजवान हुई गांव का जगह फौज के अंदर ही बन के ऊपर तो एक दबाव भी होता होगा कि भाई आपा भी गांव से हाँ जी गांव में कंते दादा सही नहीं आपा तो पीठ दिखाए कौन सा बाकी कोई दिखाओ ना दिखाओ। बिल्कुल ये प्रेरणा मिलती है अपने पूर्वजों से कि जब हमारे पूर्वजों ने इतना अच्छा काम किया है हमारे पूर्वजों ने, तो फिर हम पीछे क्यों हटें, उसका हम नाम बदनाम क्यों करें। जब उन्होंने खून बहाया है तो उनसे ही शिक्षा लेकर के आज हमारे जवान जो हैं नौजवान हैं वो मतलब इस तत्पर हैं कि हम अपने देश के लिए चाहे जब देश को जरूरत पड़े हम कुर्बान होने के लिए तैयार रहते हैं। और बिल्कुल सबसे आगे रहने के लिए तैयारी। हाँ जी राम राम जी। राम राम जी। परिचय देता रहा एक बार। मोहम्मद अयूब 14 कैंडिडेट से रिटायरमेंट। अच्छा। निवासी 90 में ग्लेशियर काटा सियाचिन ग्लेशियर। अच्छा। और टर्निंग में ये सिखाया जाता है जोश और होश से लड़ाई लड़ना। जोश और होश दोनों जरूरी हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सिर्फ जोश से काम कौन चला होश भी जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। और आपको तो मन लगा कि आपको जो युद्ध है वो तो हैवी पूरा होश को। बिल्कुल। अब तो मिसाइलों से युद्ध हो, पहले तो आमने सामने मुठभेड़ छोटा हथियार से ही लड़ाई लड़ी जाती थी। अच्छा। फिर सब क्या लगा कि देखो ऑब्वियस सी बात है कि अभी टेक्नोलॉजी आ गई है, लेकिन टेक्नोलॉजी जो आप बात करना अभी मिसाइल से हमलो हो भी अंदर अपनी सोफिया अंसारी जी भी अंदर हाँ, तो क्या लगा है कि टेक्नोलॉजी तो आ गई लेकिन भी विमान के अंदर बैठने भी कोई फौजी है आपनो तो भी को जज्बो तो साथ में जरूरी है ये। बिल्कुल बिल्कुल। जोश बहुत ज़रूरी है। जोश ही टर्निंग में सिखाया जाता है। एयरपोर्ट में भी एयरफोर्स में भी यही सिखाया जाता है। और हौसला और उस टाइम फाइटर में बैठ के लड़ाई लड़ता अंदर घुस के फिर वो अटैक करके आता तो उसका दिमाग कहाँ होगा आपको, ये मतलब बहुत समझने की बात है यार। भाई दिल में तो जो देश के प्रति जज्बा जरूरी है, बाकी हथियार तो है लेकिन चलाने के लिए वो एक दिल भी चाहिए। बिल्कुल। बहुत 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 जोश और होश और बिल्कुल। अब बताओ कि अगर मौका मिला है दोबारा से कि रिटायर फौजी जगह बाने अगर कि कोई स्थिति पैदा हो जाए भगवान करे नहीं हुआ तो के धनूरी गांव का जगह लोग ही को के बिल्कुल बिल्कुल जो रिटायरमेंट है सब जाने के लिए तैयार हैं बॉर्डर पे। अच्छा। लड़ने के लिए तैयार हैं अभी भी। अभी उम्र ज़्यादा हो गई है तो पार पड़ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे हैं वैसे भी जाएंगे लड़ेंगे। बिल्कुल। उम्र चाहे कितनी भी होगी लेकिन हौसला है भी बैंक है। हाँ जी राम राम जी। सर मैं तो कोई मिलिट्री से तो नहीं है लेकिन पिता मेरे फौज में थे। अच्छा। मेरे छोटे भाई हैं। अच्छा। हमारे जैसे जज्बात की बात है ना क्याम खानी कौम इसमें 8 पास को मिलते थे। अच्छा। मेरे 2 भाई थे उस 10वीं पास करने से पहले उनको जल्दी हो गई कि पीछे का इतिहास कि फौज में जाना है। अच्छा। तो फौज में तो होने से पहले ये है कि पहले से चाहो हो। हाँ कि ये जज्बात रहता है कि भाई ठीक है लड़ाई
वो देश सेवा के लिए उनका उत्साह बढ़ा पहले से। और 71 के बारे में हमारे गांव से रहमत खान होते थे। ये गांव में कई बातें उल्टी सी चलते, उसके बेटे मैं आपको बता रहा हूँ कि उन्होंने ऐसा आया था टेलीग्राम उनका कि मैं ऐसा काम करने के लिए जा रहा हूँ जिसके लिए मेरा देश हमें हमेशा हमेशा के लिए याद करेगा। कि वो ऐसा घेरा डाला था उन्होंने पाकिस्तान के, तो उस लिए बम वहाँ उनके ऊपर पहले आ गिरा। तो वो ख़त्म हुआ, उसमें कैजुअल्टी हो गई थी। तो ऐसे जज्बात जो है ना, वो अगर पहले इस चीज़ के आगाह करते हैं गाँव में कि भाई ऐसा हो रहा है, मैं ऐसा करने जा रहा हूँ, तो उसमें कोई कमी नहीं है। जज्बात बिल्कुल बराबर है। हाँ जी, राम राम जी। राम राम। क्या नाम है साहब? मेरा अजीत नाम। तो आपने भी परिवार से कोई फौज के अंदर रहेंगे? मेरे पिताजी फौज में थे। ना तो कि अभी जाए युवा पीढ़ी की बात करना गांव के अंदर में देखियो कि काफ़ी सारा जगह युवा में छुट्टी आ रहा है और ने अभी छुट्टी बड़ी कैंसिल करके वापस बुलाए भी गए हैं। क्या माहौल अभी गाँव को है, युवा पीढ़ी को खासतौर पर क्या माहौल है अभी? जी देखो, युवा तो इस गांव के तो वैसे तैयार रहते हैं क्योंकि 800 फौजी इस गांव में, मतलब अगर रिटायरमेंट और जो ऑन ड्यूटी अगर हम लोग मिला लें तो 800 के आसपास फौजी हैं। 800 फौजी। अन्य गांवों में क्या होता है कि कहानियां भूत भूतनी की सुनाई जाती है। हमारे यहाँ तो फौजियों की कहानी मतलब यही चलती है गाँव में कि उस ये लड़ाई लड़ी, पाकिस्तान की लड़ाई लड़ी, वो बांग्लादेश को हमने पाकिस्तान से अलग करवाया, वो चीन के साथ लड़ाई लड़ी। तो मतलब बचपन से हम तो यही सुनते हैं, हमारे गाँव में इतने फौजी हैं, हर गली में मतलब हर घर में एक फौजी है। तो कहानियां भी यही चलती है सब भूत भूत नाना नानी के घर जाकर तो बड़े गुड्डा गुड्डी की कहानी सुनाया करें, तो कोई को नन्हे रोग हो तो मैंने फौज की कहानी सुनाई। बिल्कुल, यहाँ पे सर फौजी की कहानियां चलती हैं। और सब युवाओं के मतलब दिल और दिमाग में यही रहता है कि मैं फौज में हो जाऊँ, कैसे भी फौज में हो जाऊँ। हमारे जो सर्विसमैन हैं, मतलब जो ड्यूटी पर वो भी आते हैं, तो फौजियों युवा जो हैं उनको तैयारियाँ करवाते हैं और काफ़ी लोग अभी मतलब फौज में हुए भी हैं। बिल्कुल। और ऑब्वियस सी बात है कि फौज में तो जाना चाहूँगा क्योंकि जगह फौज की लड़ाई लड़की 71 की लड़ाई बताया कि अभी फौज साहब बता रहे हैं कि 8 गोली बनकर लागे भी के बावजूद भी आज भी बन को जज्बा ही होगी अगर मौका मिलेगा देश सेवा को। तो आज चाहे कैप्टन साहब बता रहे हैं कि 80 साल की उम्र होगी है, चाहे 60 साल की उम्र है, आज भी जाने के लिए तैयार हैं। तो युवा तो ऑब्वियस सी बात है कि बड़ को जो कोई खून है वो तो बिल्कुल खोल रहा है कि अगर बार मौका मिला है तो दुश्मन से हाथ दो हाथ करें और भारत की जगह विजय हुआ है। थारों के मानना है कि अब मन लगा कि पूरी जाएगी कहानी है बात क्लियर होगी कि क्यों धनूरी गाँव में इतना शहीद हैं, क्यों धनूरी गाँव के अंदर इतना ज़्यादा फौजी हैं, क्योंकि उरे की जगह माटी है देश भक्ति से बिल्कुल लबरेज है। और बाया वजह है कि ये जो गाँव है वो इतना ज़्यादा शहीद जगह है पूरे देश ने दिए हैं। थारों के मानना है कि इस आपको जो जज्बा है वो आपने अब की लड़ाई छिड़ सका है भी के अंदर विजय दिलाना के अंदर कितनों की जरूरी है। थारी राय मैं जरूर बताओगा। मिलांगा आप अगले को अपडेट में, तब तक लगा दो। राम राम। झलको